नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। एक मुलाकात में आज उस व्यक्तित्व, उस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होगी जो इन दोनों उत्तर प्रदेश की सियासी की सबसे हॉट गॉसिप बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक केतकी सिंह के बारे में, जिन्होंने होली से पहले कुछ ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके बयान के बारे में भी उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये बयान क्यों दिया। होली के अवसर पर माहौल को खराब करने का काम इस बार किसी ने नहीं किया, लेकिन भाजपा के दो नेताओं ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद यूपी की सियासत जरूर गर्म हो गई। उनके बयानों से गरमाई ये सियासत, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने विवादित बयान देकर सियासत को गरमा दिया। उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है ये मांग और कहा है कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग विंग और अलग बिल्डिंग बना दी जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी होने के बाद भाजपा नेता श्रेय लेने के लिए भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसी बीच केतकी सिंह ने कहा है कि होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा से मुसलमानों को दिक्कत होती है, हम लोगों के साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में उनका विंग अलग बना दिया जाए और उनकी वार्ड भी अलग बना दिया जाए। पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर उनसे बातचीत करेंगे। मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। तो ये तो मुसलमानों को तय करना है। तो मुसलमानों के लिए अलग विंग की मांग की है केतकी सिंह ने और इस पूरे मांग पर सियासी महाभारत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतकी सिंह। बहुत स्वागत है केतकी सिंह जी आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या अभी भी आप अपने जो बयान दिया है आपने, आप उस पर स्टैंड करती हैं या फिर अब बयान में बदलाव है पूरी सियासत के बाद? किस लिए बदलाव आएगा? अगर कुछ असत्य कहा होता तो बदलाव रहता। आज भी मेरा बयान वही है जो पहले था। आज भी हम इस बात को मानते हैं कि हिंदुओं के हर त्योहारों पे, हिंदुओं की हर पूजा पे, हिंदुओं के हर खान पान पे, हर चीज पे पाबंदी लगाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन केतकी सिंह जी, मैम, इस बयान पर अब सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। खुद जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आपको इलाज की जरूरत है। देखिए, मुझे ये नहीं मतलब है कि कौन क्या कह रहा है। मुझे ये मतलब है कि इस देश में जो बचे हुए हिंदू हैं, जिनका ये अधिकार है, इस भूमि पर अधिकार है, जिन्होंने इस भूमि को स्वीकार किया है अपनी माँ के रूप में, उस भूमि पर वो सुरक्षित रह सके। तो सेना में जो जवान होते हैं, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ, सेना में जो जवान होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उसमें मुसलमान सैनिक भी होते हैं। वो जवान मुस्लिम और हिंदू नहीं देखते, वो तो भारत को देखते हैं, हिंदुस्तान को देखते हैं, हमारे देश को देखते हैं। बहुत शुभती जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही। और मैं भी अपने हर बयानों में एक बात कहती हूँ कि मैं उन मुसलमानों के लिए सब कुछ कहने और करने को तैयार हूँ जो इस भारत देश को अपना मानते हैं, परंतु उन लोगों के साथ मैं कदापि नहीं खड़ी हो सकती कि जो पाकिस्तान का महिमा मंडन करने में अपनी वो प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देखें, मैं उनके साथ नहीं खड़ी रह सकती। आखिर धर्म के आधार पर फिर देश का बंटवारा किया किसने? और अगर कर दिया है तो उस पर टिकते क्यों नहीं? तो ये जिन्ना की बोली थी, जिन्ना की बोली तो बहन जी अगर होती ना भारत देश में 1947 में, अगर 1947 से हम लोग जिन्ना की बोली बोले होते तो शायद इस दुर्गति में नहीं आए होते। क्या हमने कभी कहा कि हमको, लेकिन तब शायद, माफी चाहूंगी केतकी सिंह, तब शायद हिंदुस्तान होता। हमको कोई स्वीकार्य नहीं है। हर बार सद्भावना, भाईचारा, इन सब का बोझ हिंदू पक्ष पे डाला गया है। और एक ही वर्ग, मैं पूछती हूँ, इस देश में बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं,
सिख भी हैं, हर वर्ग है, पर आखिर इस्लाम खतरे में क्यों आता है हर बात पे? आपने अभी देखा, होली बीती, आपने किसी चर्च को कवर करते हुए पाया क्या? आपने किसी जैन मंदिर को कवर करते हुए पाया क्या? किसी गुरुद्वारे को कवर करते हुए पाया? क्यों सिर्फ मस्जिद खतरे में आ जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है? ये चल क्या रहा है इस देश में? ठीक है, यानी कि आपको दिक्कत इस बात से है कि आखिरकार मस्जिद को ढका क्यों गया? केतकी सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? मैम सुबुति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। हेलो, आपकी आवाज को दुरुस्त करवाया जाएगा। तो बीजेपी विधायक का ये बयान है और अभी भी केतकी सिंह अपने इस बयान पर स्टैंड करती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर होली के दिन इस मौके पर मस्जिदों को ढका जाता है तो उसका मतलब क्या समझा जाए? हिंदुस्तानियों की बात वो पहले नहीं, पहले हिंदू धर्म की बात कर रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम विंग को अलग बना दिया जाए, अस्पताल में एक मुस्लिम वार्ड हो जहां पर उनका इलाज कराया जाए, वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। लेकिन इस पूरे मामले पर योगी के ही मंत्री ओपी राजभर का भी बयान आता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि खून में नहीं देखा जाता है धर्म। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो अभी सियासत की गलियारों में सबसे ज्यादा उनका नाम चर्चा में है। केतकी जी, योगी के ही मंत्री हैं ओपी राजभर, आपके ही साथ पार्टी में गठबंधन में है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खून में नहीं देखा जाता धर्म। ब्लड बैंक में आप नहीं देखेंगी कि जब जरूरत होती है किसी को खून की तो ये नहीं दिखेगा कि मुस्लिम का खून है या फिर हिंदू का खून है। खून तो खून है। बिल्कुल। ये फिर बंटवारा कैसे? बंटवारा हिंदू और मुसलमान के खून का नहीं है, माइंडसेट का बंटवारा है। वो बंटवारा है जिसमें ये सिखाया जाता है एक तरफ कि वसुदेव कुटुंबकम, और दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि अगर किसी और धर्म के व्यक्ति को आप कुछ खाने पीने खिलाने, अपने घर बुलाने, किसी भी चीज पे आप कुछ करते हो तो उसको थूक जिहाद के समेत, लव जिहाद के समेत समस्त जिहादों में लपेट दो। तुमसे कुछ नहीं होता है तो अपनी मस्जिदों से तुम ये इस बात का बड़े बड़े दावे कराओ कि भाई अपनी बहन बेटियों को तुम छोड़कर चले जाओ। अपनी मंदिरों को, हमारे मंदिरों को, हमारी मूर्तियों को तोड़ने का ये जो आदेश दिया जाता है, इस माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ का हिंदू और सिर्फ हिंदू, तो ये माइंडसेट सभी का नहीं है। लेकिन केतकी जी, मैम, ये माइंडसेट सभी का तो नहीं है, कुछ लोगों का है, चाहे वो हिंदू में हो या चाहे मुसलमान में हो। मैं आप सभी जो भी ऐसे मुझसे कहते हैं कि कुछ एक या सभी नहीं है, तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ छन्नी कहाँ मिलती है, किस बाजार में मिलती है, जिससे ले आऊं और मुझे ये पता चल जाए कि मैं फलाने क्या सुरक्षित हूँ, फलाने क्या असुरक्षित हूँ। जिस जूस लेकिन इस हिंदुओं ने जाके जूस पिया होगा, जिसमें वो अपना मूत्र मिला के पिलाता होगा, अब आप बताइए कि अगर आप उस जूस वाले को फांसी की भी सजा दे दें तो क्या जिसने पिया उसकी आत्मा उसको माफ करेगी? तो यानी कि उस जूस वाले की सजा पूरे समुदाय को भुगतनी होगी। केतकी जी, मेरा सवाल बस इतना है, सिंपल, बहुत मैम, बहुत सिंपल सवाल है मेरा। तो उस जूस वाले की जो सजा है वो पूरे समुदाय को भुगतनी हो? नहीं, सबको दे दिया जाए। अपने बयान में स्पष्ट कहा शुभूति जी, आप उसको सुन सकती हैं कि जो लोग चाहते हैं तो, अगर मुस्लिम चाहते हैं तो, क्यों भाई, हमारा त्योहार आ रहा है साल में एक बार, आप हफ्ते में 7 दिन जाते हो जुम्मे पे, छठ हर हफ्ते में जाते हो, 7 दिन में 5 बार आप अपने मस्जिदों की लाउड स्पीकर से हमको वो सुनाते हो, जो भी आप लोग पढ़ते हो, हम लोग उसको बात मुलाइजा उसको सुनते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो नौकर आदमी ठहरे, हिंदू तो मजबूर ठहरा, उसको तो सुनना ही है। दिन में 5 बार सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक दिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो सद्भावना का बोझ हिंदू उठा रहा है, एक दिन थोड़ा सा आप बांट लो, तो काहे को मिर्ची लग गई? क्यों नहीं लोग ये कह सकते हैं कि नहीं भाई इस बार हम लोग अपने घरों से मना लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, हमारे हिंदू भाई खेल ले, होली कोई खेल ले। अभी दिवाली आ जाएगी तो पॉल्यूशन फैलने लगेगा हमारे त्योहार से, अभी राम रथ यात्रा निकलने लगेगी तो कोई और समस्या आ जाएगी। क्या तमाशा बना रखा है अभी? लेकिन प्रशासन को मैनेज करने का काम तो सरकार का है। ठीक है केतकी जी, इस तरीके का तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये काम तो प्रशासन का है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो शांति व्यवस्था तो तब आप ये बताइए, जो होली भी तो संपन्न हुई है केतकी जी, उसमें तो मुसलमानों का भी योगदान रहा। मुझे एक बात बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर जब क्रिकेटर आते हैं और मस्जिदों में पहले से ईंटें रखी रहती हैं और उनको मारा जाता है, आप ये बताइए कौन सा प्रशासन, कौन सी सरकार उसको पहले रोक सकती है?
आप मुझे बताइए, अगर मस्जिद में आज घुस जाए तो पूरे विश्व में न्यूज फैलेगी कि भारत में इंटॉलरेंस हो गया है, भारत में मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, ये न्यूज चलेगी। और अगर बाद में हो तो फिर सरकार निकम्मी है, ये कैसे दोहरा मापदंड है? जो कर रहा है उसका कोई दोष नहीं। तो सरकार के हाथों में ही प्रशासनिक व्यवस्था है मैम ना। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था तो मैडम तब होगी ना जब कार्रवाई होगी, जब कुछ होगा। आप अपने घरों में ईंट पत्थर सजा कर रखे हैं कि आप हमारे हीरोज को पत्थर मारेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान को हरा दिया उसने। ये तो माइंडसेट है ना मैडम। ठीक है, ये माइंडसेट है। आपने भी एक बयान दिया, क्या ये आपका माइंडसेट है, ये आपका निजी बयान है या फिर पार्टी का बयान माना जाए इसे? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि उन मुसलमानों को जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको तो भाई साफ है ना ये कि उनको सब कुछ अलग चाहिए। तो कैसे आप छाटेंगी? चुके हैं तब भी अभी पेट नहीं भरा। ठीक है तो मैम, 20% है ये समुदाय, कैसे छाटेंगी कि ये मुसलमान है, इनके माइंडसेट ये है इसलिए इनको इस अस्पताल में? वो हमको बता दें, वो हमको बता दें। ऐसे मुसलमान हमको बता दें कि आप भाई मैडम हम लोग आप लोग के साथ नहीं रह सकते, आप लोग के साथ हम लोग त्योहार नहीं मना सकते, आपके देवी देवताओं की मूर्ति तोड़े बिना हम लोग को चैन नहीं आता, आपके त्योहारों में हल्ला किया बिना हम लोग का खाना नहीं पचता, ऐसे लोग बता दें। लेकिन ऐसे बीजेपी में कई नेता हैं, जब चुनाव आता है तो वो टोपी पहन लेते हैं। रामवीर सिंह एक उदाहरण है, जो टोपी पहनकर मुस्लिम वोट बैंक मांगने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। केतकी जी, मैडम सेक्युलर देश है ये, जिसमें हिंदुओं को रहने की जगह दी गई कि भाई यहाँ आप शांति और सुरक्षा से रह लो। अब जब इस देश में भी हिंदू नहीं रहेगा तो ये बताइए कहाँ जाएगा? कहाँ प्रचार? होली मनाने पाकिस्तान जाएंगे? केतकी जी, अभी आपने कहा कि ये सेक्युलर देश है, हम सब मानते हैं, लेकिन आपका बयान तो ऐसा नहीं कह रहा। ये तो इंडिकेशन नहीं है इसकी। जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं ने कभी या तो आप नहीं मानती है कि धर्मनिरपेक्ष देश है ये? नहीं, ये सेक्युलर होने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू ने उठा रखी है, एक पक्ष ने उठा रखी है। और जो जवान सरहद पर मौजूद है वो क्या कर रहे हैं? केतकी जी, और हिंदुओं के त्योहार में आप शामिल होइए। ठीक है केतकी जी, यमुना आपने सुना? गंगा जमुनी तहजीब सदियों से चली आ रही है। अरे तो गंगा जमुना तहजीब हिंदू ही निभाएगा, क्यों आपने मुसलमान को निभाते हुए नहीं देखा है? एपीजे अब्दुल कलाम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम ही लोगों को निभाना है, गंगा जमुनी तहजीब सामने वाला भी तो निभाए। कल की बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आई जब होली दोनों ही समुदाय मिल बांट कर मना रहे थे, भाईचारे की बेहद भव्य तस्वीरें सामने आई। मैडम संभल में पिछले 40 साल से होली नहीं मनी। इसी संभल में 40 साल से होली नहीं मनी, किसने नहीं मनाने दिया मैडम? केतकी जी, किसने आपको बोला कि संभल में होली नहीं मनी? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो क्या वो गलत बयान दे रहे होंगे? ठीक है, तो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको आपके इस बयान को सुनने के बाद केतकी जी, जो मूर्तियां मिल रही है संभल से, जिनको गाड़ दिया गया था, क्या वो सब गलत है मैडम? यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कितना हिंदू पक्ष को गलत है। केतकी जी सुनिए, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं कि पिछले 7 साल से आप लोग हैं पार्टी में, यानी कि 7 साल से भी कामयाबी नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को। उसी का तो प्रयास है मैडम, तभी तो इतना हो हल्ला मचा हुआ है। और उसी का तो प्रयास इस तरीके से किया जाएगा कि 2 समुदाय को बांट दिया जाए देश में। संभल तक मैम चारों तरफ ये जो प्रयास हो रहा है उसी के लिए तो हो हल्ला। आप इस तरीके से कोशिश करेंगी, इस तरीके से कोशिश किया जाएगा क्योंकि उनको पोषित करने वाले, उनको पालने वाले इस प्रदेश पे राज किया करते थे। अब एक शेर आया इस प्रदेश में जो सबका साथ और सबका विकास की बात करता है। तो सबके में ये मुस्लिम समुदाय कहाँ गया? ये सबका तो आप मुस्लिम समुदाय को अलग कर दी, तो फिर सबका कैसे होगा? फिर आप ऐसे बोलिएगा ना, हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू की बात। योजनाएं आती हैं उसमें 60% जो योजनाओं का लाभ उठाते हैं वो ये अल्पसंख्यक होते हैं, परंतु दिक्कत ये है कि हम खाएंगे यहाँ का और बजाएंगे कहीं और का। कौन कहाँ का बजा रहा है? ये तो नहीं चलेगा मैडम। ये बजा कौन रहा है? कहाँ का? वही रहे जो मैंने आपको तो खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा दी, बता भी दी, सरहद की तस्वीरें दिखाई। मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी क्रिकेटर्स पे जिन्होंने पत्थर मारा वो बजाते हैं, क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या करके आए थे? वो मोहम्मद शमी को जो ट्रोल कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात करती हैं। अगर किसी को अपना तो हीरो मानना है, मॉडल मानना है अपना, तो मोहम्मद शमी को क्यों नहीं मानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, एक क्यों मौलाना मेनन को मानते हैं? क्यों ये नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? कौन था अफजल? ठीक है, किसी का? केतकी जी,
आपने मोहम्मद शमी की बात की है, उनके समर्थन में कई मुसलमानों को मैंने देखा, खुद इमरान मसूद को देखा, सलमान खान को देखा, सभी को देखा है हमने। पर आपने उनके फेसबुक उठा के आपने उनके वो पढ़े, कमेंट्स पढ़े, जिन कमेंट में उनके साथ साथ उनके परिवार को भी घेर दिया गया। क्या दोष था उसका? बस यही ना कि अपना राष्ट्र धर्म निभा रहा था वो व्यक्ति, उसने रोजे को सेकेंडरी रखा, अपने देश को पहले रखा। मैं वैसे मुसलमानों को अपना हीरो मानती हूँ मैडम। मैं उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए बात करती हूँ, मैं उनके लिए जिससे मन करे, जिस हिंदू से मन करे मुझसे लड़ा लीजिए। लेकिन ऐसे और वैसे मुसलमानों के लिए मैम कोई छलनी तो नहीं बनी है कि आप भाग जाएंगे, कोई चश्मा है जिसे लगा के आपको पता चल जाएगा उनकी माइंडसेट कैसी है। अब आप वो छलनी खोजने लगी ना मैडम, क्योंकि बयान आपने दिया है कि हिंदू इतने वर्षों से खोज रहा है। हाँ, इसी छलनी को खोज रहा है कि आखिर किस तरह निकाल के लेकर आए, किससे बच्चे कहाँ जाएं। ये बताइए, जो जम्मू कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब निभा रहे थे मेरे पंडित, जिन 4 लाख पंडितों को छोड़ना पड़ा, वो छन्नी तो उनके पास नहीं थी ना मैडम। अगर रहती तो वो छान लिए होते, उसी समय बच गए होते। तो क्या हम लोग इंतजार करें कि अब हमारी बारी आएगी? हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं मैडम, चारा बनने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है केतकी जी, भाईचारे में सभी विश्वास रखते हैं, तभी ये सेक्युलर देश है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब छलनी तो आपके पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं होगा। बिल्कुल। अब क्या किया जाएगा? ऐसी मांगे रखी जाए, छान के अलग कर दें। हाँ, तो अब क्या किया जाए? सॉल्यूशन क्या है? अब ये किया जाए कि ऐसे जो भी गद्दार हैं, हाँ, जो इस देश में रहते हैं गद्दार, हाँ, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक उदाहरण इस देश में प्रस्तुत होना चाहिए कि भारत देश में अगर रहना है तो भारत माता की जय कहना है। और इसी देश में राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रगीत, अपने राष्ट्रध्वज, अरे कैसे हैं वो लोग जो उनको अपने राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगान पर शर्म आती है, उसके बाद वो अपने आप को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जो अपने देश के चिन्हों का सम्मान नहीं कर सकता, वो उसको हम और आप कहें कि वो हमारे देश का व्यक्ति है। मैं इस माइंडसेट को नहीं मानती। ठीक है, तो आपके इस माइंडसेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या आपको तलब किया है? क्या आपसे बातचीत हुई है उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तलब नहीं आया है। हाँ। और ना ही मुझे किसी ने, देखे ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ। और इस देश के संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपने विचार इस लोकतंत्र में रख सकती हूँ और मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये अपनी बात कह रही हूँ। ठीक है, मतलब ये आपका व्यक्तिगत विचार है? बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत विचार है, आपका ये निजी बयान है। ठीक है, 100% मेरा। तो 27 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा? क्या उस चीज के लिए पहले ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है केतकी जी? अच्छा मैडम, ये बताइए, इस देश की विडंबना यही है कि सिर्फ वोट बैंक का ही सोचकर इस देश को चलाने का प्रयास किया गया था, सिर्फ वोट बैंक का, कि इतने % वोट बैंक हमारे साथ रह जाए, इसलिए जो अनाप शनाप इन लोगों की मांगे थी इस देश ने उनको देने का काम किया। और आज पूरा का पूरा एक देश दे दिया गया, एक हिस्सा काटकर इस भारत देश का दे दिया गया, तब भी मन नहीं भरा। तब भी हमको इस्लामिक लॉ चाहिए, हमको अपना हिजाब वाला पहनावा चाहिए, हमको अपना वक्फ बोर्ड चाहिए, हमको अपनी सब्सिडीज चाहिए, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। हम लोकतंत्र देश में रहेंगे। ठीक है, आप विधायक बनी केतकी जी, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदू का योगदान नहीं रहा होगा। सुन लीजिए, सिर्फ हिंदू का योगदान नहीं रहा होगा मैम, मुस्लिम का भी योगदान रहा होगा, वो भी आपको पसंद करते होंगे। तो अब जब ये बयान आपने दे दिया है, अब वहां पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या आपने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में उन्हें चिन्हित कर लिया है? क्योंकि पूरे देश की बात कर रही हैं। राजनीति में मैं आई हूँ अपने देश की सेवा करने के लिए, जो मुझे मेरा जीवन मिला है। हाँ। मेरी जो जितने दिन का जीवन है वो मेरी जितने दिन की भूमिका है राजनीति में। मैं कभी इसलिए राजनीति नहीं करूंगी मैडम कि मुझे किसी वोट बैंक को खुश करना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी हो। मैं जो सत्य है उसको बोलने का प्रयास करूंगी, अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगी। और सत्य वोट बैंक को खुश नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन जनता को तो खुश कर रही होंगी ना आप? जनता को तो खुश कर रही होंगी, उसकी तो कोशिश करती होंगी आप। तो क्या मुस्लिम का जो समुदाय है, मुस्लिम की जो जनता है, काम के द्वारा उनको खुश करूंगी। पर अगर ये कहा जाए कि मैं किसी को अपील करके और मैं खुश करूं तो ये नहीं होगा। मैंने संविधान की शपथ ये ली है कि मैं हर अपनी जनता के दुख दर्द में साथ में खड़ी होंगी, और उसी जनता में हिंदू पक्ष भी आता है मैडम, उसी जनता में आता है, उसी जनता में मुस्लिम पक्ष भी आता है मैम। बिल्कुल, तो मैं तो खड़ी हूँ, मेरी जितनी योजनाएं मेरे महाराज और जिस भोजपुरी भाषा में आपने सदन में भाषण दिया था, वो भोजपुरी भाषा मुस्लिम समुदाय भी बोलता है और हिंदू समुदाय भी बोलता है।
कैसे अंतर कर दिया जाए? नहीं, अंतर तो करने की बात हमने कभी की ही नहीं, हमारे तो डीएनए में नहीं है मैडम। हाँ। हिंदू के तो डीएनए में अगर होता कि वो अंतर करना, तो इस विश्व की जो आबादी हमारे देश में आकर रहना चाहिए, हमने उसको संरक्षण दिया। ये हिंदुओं का डीएनए है। तो बांटने की तो हमने कभी बात नहीं की, पर कटने की अब बात नहीं करेंगे मैडम। बहुत हुआ कटना और बहुत काटे गए हम, बहुत काटे गए। ठीक है, तो ये बंटने की बात नहीं है तो अलग वार्ड बना दिया जाए, कैसी बात है फिर? नहीं, ये तो बांटने का एक अलग सा। जिन लोगों को अच्छा ये बताइए, फिर ये मस्जिद ढकने वाली कौन सी बात हो गई? क्यों ढके गए मस्जिद? ठीक है, उसमें कई वजह है। सब्र हुआ क्यों? हमारी मूर्तियां तोड़ने की बात हो गई क्यों? हमारी मूर्तियों को सीढ़ी के नीचे आज तक दबा है। आपने किसी मस्जिद से सुना कि ये हुआ हो, बोला गया हो कि भाई जामा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़कर और मूर्तियां निकाल कर हिंदू पक्ष को दे दिया जाए? कभी सुना है आपने? कभी आपने ये सुना है कि जो ज्ञान व्यापी हमारे सर पर बैठी है, कभी आपने उस मस्जिद के से सुना है कि ये कहा गया हो कि नहीं भाई ये तो इनका ज्योतिर्लिंग है, ये शिवलिंग इनका है, इनको दे दिया जाए? सुना है? काशी और मथुरा में जहाँ कहा गया, आप वेद पुराण में पढ़ी होंगी मैडम, लिखा है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। क्या कभी आपने सुना है कि कहा गया हो कि भाई हट जाते हैं हम लोग, दे देते हैं? क्यों ये गंगा जमुना तहजीब हमें? तो ये मुद्दे तो अदालत में चल ही रहे हैं ना मैम। हाँ, ये मुद्दे आप क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं करती हैं? मैडम अदालत की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? वो सब तो चल ही रहा है। न्यायालय पे भी तो हमको रोकने का प्रयास हुआ। वर्शिप एक्ट जो बनाया गया इस देश में, क्या वो हिंदुओं को रोकने के लिए नहीं बनाया गया 1947 के तहत पे? कि वर्शिप एक्ट के तहत अब हिंदू किसी मंदिर पे ये क्लेम भी ना करें कि भाई ये मंदिर हमारा था, ये हमको वापस कर दिया जाए। लेकिन उस वर्शिप एक्ट में मुस्लिमों के लिए भी सेम कायदा और सेम नियम है जो हिंदू के लिए बनाए गए हैं। एक मस्जिद आप बताइए मैडम, एक मस्जिद बताइए जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया हो। और हमारा तो अयोध्या में ये सिद्ध हो गया, जब आर्कियोलॉजी ने सिद्ध कर दिया, ASI ने सिद्ध कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया, तब भी खुश करने के लिए उनको हमको जमीन देनी पड़ी कि भाई सद्भावना बनी रहे। ठीक है, ये कैसी सद्भावना? लेकिन आपके इसी बयान के बाद जयंत चौधरी भी नाराज नजर आ रहे हैं। वो इलाज की बात करवा रहे हैं। अबू आजमी जिसके इलाज के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि ऐसे लोगों का इलाज यूपी में होता है, अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आपको इलाज की जरूरत है। तो भाई जयंत चौधरी जी का अपना देखिए, अपना उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। परंतु मैं समस्त नेताओं से ये जरूर आग्रह करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं को भी अपनी जनता समझे। हम सब हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, और जिस तरह इतने वर्षों तक हिंदुओं को दबाया गया है, उसके अपने देश में कम से कम अब तो हमें हाथ बढ़ाकर उनको सहारा देने की जरूरत है। हिंदू का भी देश है, ये मुसलमान का भी देश है, ये सिख का भी देश है और ईसाइयों का भी देश है। बार हमको दूसरे को क्यों बताना पड़ता है भैया ये तुम्हारा भी देश है? और अगर वाकई ऐसा है, अगर वाकई ऐसा है मैडम, तो ये बताइए जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, पूरा पूर्वोत्तर तक, कहाँ हिंदू कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? कहाँ गए वहाँ के हिंदू? क्या वहाँ हिंदू नहीं थे? यानी कि आप कहना चाहती है कि ठीक है, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ अब नॉर्थ इंडिया में वैसा ही करना चाहिए, उत्तर भारत में वैसा ही करते मुसलमानों के साथ, ऐसा करे क्या? वैसा ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी बदलना चाहते हैं और आम भारत की तरह बना चाहते हैं जैसे आम राज्य है, लेकिन आप ये कहना चाहती है जो कश्मीर में हुआ अब वो सारी चीजें यहाँ भी हो, ऐसा ही क्या केतकी जी? नहीं, मैंने तो कहा ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को आप सुरक्षित रखो ना भाई, आप अपना इतिहास मत भूलो। इस देश में औरंगजेब को, जिस देश में औरंगजेब की लोग तारीफें करते करते नहीं थक रहे, ये दिखाते नहीं थक रहे हैं कि औरंगजेब एक हीरो है, उस देश में हम ठीक है, केतकी जी केंद्र में सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है, अब आप किस परिप्रेक्ष्य में बोल रही हैं ये सारी बात? बिल्कुल आया है। हाँ, तो यहाँ भी हालात में चेंजेस आने चाहिए और बेहतर होना चाहिए। यहाँ भी पाकिस्तान से कंपेयर करने लगे जी। हेलो, हम भी पाकिस्तान से कंपेयर करने लगे क्या मैम? क्या, किस चीज को का कंपैरिजन? अभी जम्मू कश्मीर बदलाव हुआ है और इससे अच्छे बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं और पूरे भारत में कर सकते हैं, तो आप कह रही है बदलना चाहिए, अलग बोर्ड बना दीजिए। मोदी जैसा सशक्त इंसान नेतृत्व करने आया तब बदलाव हुआ है मैडम, तब बदलाव हुआ। इस प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जैसा इंसान नेतृत्व करने आया है तब बदलाव हुआ है, नहीं तो ये वही प्रदेश था जहां पर
ये अंसारी वंसारी माफिया यहाँ पे नंगा नाच करते थे, तांडव करते थे। दंगों का प्रदेश कहा जाता था इसको, लुटेरों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, बलात्कारियों का प्रदेश कहा जाता था। आज मुख्यमंत्री के वजह से इस प्रदेश को अब में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर बात इतनी नहीं है, बात बदलाव की, सोच की भी बदलाव की है मैडम। जनरेशन बर्बाद हो रही है, आने वाली भी जनरेशन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान जनरेशन को ये सिखाना आज की डेट में बहुत जरूरी है। योगी सरकार ने जो काम किया उससे पूरी जनता अप्रिशिएट करी है, तभी दूसरी बार भी उन्हें ही चुना गया। केंद्र सरकार जो काम करी उसके लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री खुद चुने गए। आप किस परिप्रेक्ष्य में बांटने और काटने की बात करें कि नहीं अब बटेगा, कटेगा नहीं? बात ही नहीं की, बटने की मैंने बात नहीं की। मैंने तो स्पष्ट कहा कि जो लोग पाकिस्तान में पानी गिरे और हिंदुस्तान में छाता खोले, उनके लिए सब कुछ अलग कर देना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा मैंने? आप क्या चाहती हैं कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन करके और माला पहना दिया जाए? बिल्कुल नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि भारत देश एक है, भारतीय एक ही रहे। जिन लोगों को दिक्कत है, जिनको समस्या है हमारे साथ होली मनाने में, त्योहार मनाने में, तो हमारी पूजा, आप बताइए, हम कहते हैं गाय हमारी माता है और ये गाय को हमारे सामने काट कर फेसबुक पे लाइव डालते हैं और आप सद्भावना की बात करती हैं। तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये तो सरकार काम करेगी केतकी जी। चलिए ठीक है, और मुझे लगता है कि योगी सरकार अच्छे तरीके से इस पर कार्रवाई भी कर रही है। अब सवाल ये है, आखिरी सवाल है केतकी जी, अपने मुख्यमंत्री को, कैसा शेर मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रह जाएंगे अभी कई साल। देखिए कैसे सबको भारत माता की जय कहनी पड़ेगी, कोई बचेगा नहीं। केतकी जी, अब आखिरी सवाल है, क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन अब दया शंकर सिंह जी ने ये कहा है, क्योंकि योगी सरकार में ये मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आप श्रेय लेने की कोशिश कर रही है मेडिकल कॉलेज के नाम पर। अरे श्रेय तो एक व्यक्ति को जाता है, वो है मेरे महाराज जी, वो है मेरे महाराज जी। जिस बलिया जिले को पिछड़ा मानकर और अछूतों की तरह छोड़ दिया गया था, उस जिले को आज मेरे महाराज जी कहां से कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा और दयाशंकर भैया का ही बात नहीं है, 20 सालों से 25 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसकी मांग की। वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनवा लीजिए, कॉलेज बन रहा है। परंतु इसमें ना मेरा कोई योगदान है ना किसी और का योगदान। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनवाइए। मैडम ये तो मुझे लगता है कि सबकी जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय के ही आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में बनता है। क्या करूं, मेरी विधानसभा तो थोड़ी देहात में है, परंतु मैं तो ये मानती हूं कि बलिया जिले की बेटी हूं और बाजदी की बहू हूं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया केतकी जी आपका। यही की हूं ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केतकी जी आपका, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो बीजेपी विधायक का ये बयान है जिस पर सियासी संग्राम छाया हुआ है, लेकिन उन्होंने बेहद स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि ये उनका निजी बयान है, यानी कि ये पार्टी लाइन का बयान नहीं है। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या उनकी इस डिमांड को पूरी की जाती है या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज की इस एक मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।